गाड़ी में बैठे पिया जी, किसी ने मुझसे अपने एहसानात और नमक का हिसाब मांग लिया। आज सोच रहा हूँ हिसाब किताब साफ कर ही लूं। एक तीर से कई निशाने लगाए मैंने। ये क्या कह रहे हो सेठ? ये तो गजब हो जाएगा। कहा हूं तुम पिया, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सोच समझ के सावन को लड़की उठाने का कहा है सारे। क्या तुमने उसे जाने क्यों दिया? कि अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। भाई एक बार फिर सोच लो। सोची पिया कि बंदा हूं। तुम्हारे दिल में क्या है सावर? जो मेरे दिल में है वो मैं सच में कह दूं तो आप मान लेंगे। इतने कहां चली गई? अब जो होगा देखा जाएगा। तैयारी पकड़ ले। तुम मूसा को जानते नहीं हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। सावल की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है क्योंकि एक तरफ तो सावल को अपनी वफादारी साबित करनी है और वहीं दूसरी तरफ सावल का अपना प्यार है। सेठ दाऊद क्योंकि अपने बेटे की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता। जब सेठ दाऊद को ये बात मालूम हुई होती है आलियार और सावल की मुलाकात हो चुकी है, तो अब सेठ दाऊद को ये बात समझ आ चुकी है कि सावल और आलियार पिया को ही पसंद करते हैं। इसीलिए वो जानबूझकर सावल से यही बात करता है कि तुम्हें पिया को यहाँ पर लेके आना होगा। मैं अपने बेटे को यूं उदास नहीं देख सकता, मैंने अपने बेटे की शादी उससे करवानी है। और जब सावल पिया को लेने के लिए गया होगा तो सेठ दाऊद जानबूझकर अपने बेटे तक भी ये खबर पहुंचा देगा कि सावल ने पिया को किडनैप कर लिया है। और सेठ दाऊद अपने बेटे की नज़र में अच्छा रहते हुए सावल और आलियार को आमने सामने ला खड़ा कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ पिया जैसे ही घर वापस आ रही होती है तो सावल उसका रास्ता रोक लेता है और पिया जैसे ही ये बात देखेगी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी। सावल पिया से यही बात करता है, आज मुझसे किसी ने अपने बरसों के एहसानात का बदला मांगा है और मैं यही सोच रहा हूं कि मैं उनके एहसानात को चुका ही दूं। तो सावल पिया से यही बात करता है कि मैं तुम्हें सेठ दाऊद के पास लेकर जाना चाहता हूं, इसीलिए तुम गाड़ी में बैठो। तो पिया को पहले से ही इस बात का यकीन होता है कि सावल ही सबसे बुरा इंसान है और इस सब के पीछे भी सावल है, लेकिन सावल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सावल पिया को गाड़ी में तो बिठा लेता है, लेकिन सावल ये कभी भी नहीं चाहता कि पिया सेठ दाऊद के पास जाए। इसीलिए वो पिया से यही बात करता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये शहर छोड़कर असलम साहब के साथ यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो सेठ दाऊद ऐसे ही तुम्हें परेशान करता रहेगा, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम असलम साहब को लेकर यहाँ से चली जाओ ताकि वो दोबारा आप लोगों को परेशान ना कर सकें। सेठ दाऊद भी बड़ा चालाक इंसान होता है, उसने निसार को यही बात बताई होती है। उसको ये बात मालूम है सावल और आलियार एक ही लड़की को पसंद करते हैं, इसीलिए जानबूझकर उसने सावल को लड़की उठाने का कहा है ताकि सावल उसकी बात नहीं मानेगा। सेठ दाऊद अपने बेटे की नज़र में भी अच्छा बन जाएगा और अपने बेटे को सावल के बारे में बता देगा कि उसके दिल में क्या है। और इस सब के पीछे सेठ दाऊद नहीं बल्कि शुरू से सावल ही था।